देखिएगा यह क्वेश्चन हमारा पूछेगा, यह क्वेश्चन जरूर हमारे एग्जाम में पूछेगा। देखिएगा यह सवाल भर भर के पूछ रहा है, तो बताना इसे जहाँ जहाँ गैप है इसमें से क्या होगा राइट आंसर। तो देखिएगा पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग जब भी ऐसे आ जाए तो सभी को गिन लीजिए अक्षर को। तो जितना अक्षर गिनते हैं तो खाली जगहों को भी गिनेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। तो देखिएगा 18 यहाँ पर क्या है, हमारा पूरा अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट है तो क्या करेंगे, ऐसे ही इसको तोड़ेंगे बड़े अंकों में जो कि हमारा सही सही बैठे। तो 18 है तो 6 3 18 हो जाएगा, मतलब 6 के गैप गैप से क्या होगा हमारा लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद देखिएगा यहाँ पर गैप 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद यहाँ पर गैप और फिर 1 2 3 4 5 6 गैप हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इसको भरेंगे कैसे हम लोग। देखिएगा पहला नंबर ए यहाँ पर है, फिर यहाँ भी ए है, तो यहाँ पे भी ए है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हमारा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो हमारा गैप है, तो यहाँ पर देखेंगे बी यहाँ है, फिर यहाँ बी है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारा बी होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हमारा जब यहाँ पर बी हो गया तो उसके बाद देखेंगे सी यहाँ पर है, तो यहाँ भी सी है, लेकिन यहाँ पर सी नहीं था तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए अब अंत से देखिए तो यहाँ पर देखिएगा बी है, ठीक है, यहाँ पर बी है, लेकिन यहाँ पर बी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर बी होगा। उसके बाद इसके पहले वाला देखते हैं, तो यहाँ पर डी है और फिर यहाँ पर भी डी है, और यहाँ पर क्या है, डी नहीं है, तो यहाँ पर डी हमारा होगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर देखने के लिए ए ही एक बचा है हमारा, तो ए वाला यहाँ पर है, फिर यहाँ भी ए है, यहाँ पर ए नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ए होगा। तो यहाँ पर हम कौन कौन सा भरे हैं, तो हम भरे हैं बी डी सी बी ए, तो हमारा क्या होगा, यह हमारा राइट आंसर होगा। तो इस ऑप्शन में से क्या होगा, हमारा ए वाला राइट आंसर। नंबर सीरीज से आ गया, इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना इस ऑप्शन में से क्या होगा। तो देखिएगा कैसे लगाएंगे। देखिएगा जब हम 2 से 5 जाएंगे तो +3 करना पड़ेगा, 5 से 11 जाएंगे तो +6 करना पड़ेगा, 11 से जब देखिएगा 23 जा रहा है तो 12 करना पड़ेगा प्लस, और फिर क्या करना है, 23 से जब 44 जाएंगे तो +21 जोड़ना पड़ेगा एक 23 में। लेकिन यहाँ पर देखिए हमको मालूम तो चलेगा नहीं कि क्या यहाँ पर जोड़े, तो देखिए क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ देखेंगे। अब तो 3 से 6 जाएंगे तो 3 जोड़ना पड़ेगा, 6 से 12 जाएंगे तो हम लोग को 6 जोड़ना पड़ेगा, 12 से 21 जाएंगे तो +9 जोड़ना पड़ेगा। देखिएगा अभी भी हमको मालूम यहाँ पर नहीं चला, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखेंगे पेयर। तो देखिए 3 से 6 जाएंगे तो +3 करना पड़ेगा, 6 से जब 9 जाएंगे तो +3 करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पर मालूम चल जा रहा है कि हमको क्या बन रहा है, तो +3 करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसमें हम 9 में क्या करेंगे, +3 यहाँ भी जोड़ेंगे, तो 9 और 3 12 हो जाएगा। अब 12 को क्या करेंगे, 21 में जोड़ेंगे। तो देखिएगा जब 12 को 21 में जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 33। तो हमारा इसका मतलब 33 हमको जोड़ा है। अब जो 33 आया है उसी को क्या करेंगे, 44 में जोड़ेंगे। तो जब 44 को जोड़ेंगे 33 में तो आ जाएगा हमारा 77। तो यही हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह 77 का होगा, राइट आंसर होगा। तो हमारा ए वाला क्या है, राइट आंसर है। तो देखिएगा अगले सवाल में हमारा कह रहा है कि 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो देखिएगा बताना है हमको। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका आप लोग बहुत लोग जानते होंगे कैसे लगेगा, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा बहुत ही ईजी तरीका में, आपको 2 सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, जो भी संख्या हमको दिया रहेगा उसका पहले अंतर निकालेंगे, मतलब कि 1000 में से क्या करेंगे, हम 300 को घटा लेंगे पहले। तो कितना आ गया हमारा, 700 आ गया। जब से घटाएंगे, सॉरी यहाँ पे 1000 आएगा, 1000 में से जब 300 घटाएंगे तो 700 आएगा। यही जो 700 आया ना भाई, क्या करेंगे, जिससे कहेगा विभाज्य करने के लिए, मतलब 7 से यहाँ कहा गया है विभाज्य करने के लिए, तो 7 से विभाज्य यहाँ पर कर देंगे। तो जब 7 से क्या करेंगे, 700 में देंगे तो 100 आएगा। तो ऐसी संख्या कितने होगी, हमारा 100 गो ऐसी संख्या होंगी जो हमारा 7 से विभाज्य हो जाएंगी। इनके बीच 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो 100 संख्याएं ऐसी हैं। तो हमारा सी वाला क्या होगा, राइट। अगला सवाल में हमारा कह रहा है कि जोड़ने पर हमारा इस ऑप्शन में से क्या आएगा। तो देखिएगा इसको जोड़ने का तरीका हमारा बहुत ही आसान है। कैसे जोड़ेंगे, जो भी हमारा पहला अंक है उसमें क्या करेंगे, +4 जोड़ देंगे। ठीक है, 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 आने के बाद क्या करेंगे, अपने पास से 5 यहाँ पर लिख देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसमें से सी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। जब भी हमको ऐसे आए तो ऐसे कर सकते हैं आप 10 संख्या के, लेकिन 10 संख्या होनी चाहिए, क्योंकि 64 से जब 73 देखेंगे इनके बीच 10 ही संख्या आएंगी, और जब ऐसे 10 संख्या होंगी तो ऐसे आप लोग जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा अगला सवाल हमारा आ गया है, कह रहे हैं अगला सवाल 5 घंटे 1 60 बजना शुरू करते हैं, मतलब घंटी को ये 5 1 60 बजना शुरू करते हैं, और क्रमशः 6 7 8 9 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं।
कितने सेकेंड बाद फिर वे एक साथ बजेंगे। देखिएगा यह सवाल हमारा बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है और इसको लगाने का तरीका बहुत ही ईजी है। बहुत लोगों को दूसरे तरीका से बताएंगे, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ बहुत ही ईजी है। देखिएगा जब भी हमको जो भी हमारा अंक दिया हो यहाँ पर, इसका क्या कीजिए, लॉसल निकाल लीजिए। मतलब 6, 7, 8 और 9 और 12 का लॉसल निकाल लीजिए यहाँ से। जब लॉसल निकालेंगे आप तो लॉसल निकालने पर हमारा देखिएगा यहाँ से आएगा 504। तो जो लॉसल निकालने पाएगा, लॉसल निकालने पर वही हमारा क्या होगा, संख्या बजेगा। जैसे कितने सेकेंड बाद फिर एक साथ बजेंगे, तो 504 सेकेंड बाद क्या होंगे, फिर एक साथ 6, 7, 8, 9, 12 बजेंगे। तो हमारा क्या होगा, सी वाला यहाँ से राइट आंसर होगा। तो देखिएगा अगला सवाल फिर से हमारा क्या है, घड़ी का सवाल आ गया है। कह रहा है कि उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर पर छवि को दर्शाए। देखिएगा जब भी हमको ऐसे सवाल आ जाए एग्जाम में, और एग्जाम में यह सवाल हमारा आ भी रहा है। देखिए कह रहा है कि 9:30 की सही दर पर छवि को दर्शाए, मतलब दर्पण में बताना है कि 9:30 किस का कितना बजेगा दर्पण में। ये तो हमारा रियल घड़ी में बता रहा है और बताना है हमको छवि में। तो देखिएगा कैसे हम क्या करेंगे, जब भी हमको ऐसे सवाल पूछेगा तो क्या करेंगे, 11:60 में से घटा लेंगे जो भी हमारा यहाँ पर समय दिया रहेगा। तो 11:60 में से क्या करेंगे, 9:30 घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2:30। तो जो 2:30 आएगा ये हमारा छवि में क्या होगा, दिखाई देगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए वाला हमारा राइट आंसर। देखिएगा अगला सवाल हमारा कह रहा है कि यदि x + y बराबर 2xy और x - y बराबर 4xy है तो y² बराबर बताना, इस हिसाब से में से क्या आएगा। तो देखिएगा कैसे इसको बहुत ही ईजी तरीके में लगा सकते हैं। जो भी हमारा दिया गया पहले लिख लीजिए। तो x + y बराबर हमारा क्या दिया गया है, 2xy, और फिर हमारा दिया गया है x - y बराबर दिया गया है 4xy। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस है माइनस है तो एक दोनों कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 2x बराबर हमारा बचेगा 4 और 2 6 और xy बच जाएगा। तो देखिएगा x से x कट जाएगा और यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे तो हमारा हो जाएगा y तो इजी रख दीजिए, तो हो जाएगा 2/6। अब देखिएगा 2 से 6 को काटेंगे तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो मतलब y बराबर क्या निकल के आया, 1/3 निकल के आया। और हमसे क्या पूछ रहा था, y² का मान पूछ रहा था। तो y² का मान हमारा हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9। 1/9 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ए वाला हमारा क्या है, राइट आंसर है।